पिछले काफी वक्त से डोकलाम क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल बरकरार है। आलम यह है कि एक तरफ जहां दोनों देशों की सेना सीमा पर टस से मस नहीं हो रही है, तो वहीं दोनों तरफ से तीखी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। भूटान की मदद मांगने पर भारतीय सैनिकों ने डोकलाम क्षेत्र में चीनी सैनिकों के सड़क निर्माण पर फुल स्टॉप लगा रखा है, जिसके चलते बौखलाया ड्रैगन भारत को झुकाने और धमकाने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते ड्रैगन का अपने हर पड़ोसी मुल्क से विवाद चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 1962 की लड़ाई में पीछे से छुरा घोंपने वाले चीनियों पर विश्वास किया जा सकता है? क्या सही मायनों में हिंदी चीनी भाई भाई हैं? दरअसल 1947 में एक तरफ जहां भारत आजाद हुआ था, तो वहीं 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ। दोनों देशों की तरफ से पहली बार द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। भारत ने हमेशा से चीन को लेकर अपने संबंधों में गंभीरता दिखाई। आलम यह था कि जापान के साथ एक शांति संधि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन को उसमें नहीं बुलाया गया था। चीन कई मुद्दों पर दुनिया में अलग थलग हो चुका था और भारत उसका प्रतिनिधि जैसा बन गया था। 1954 में चीन और भारत ने 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की, जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। इसके तहत भारत ने तिब्बत में चीनी शासन को स्वीकार किया और उस वक्त देश के तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। लेकिन 1962 की लड़ाई ने इस नारे के चिथड़े उड़ा दिए। इस युद्ध में 400 चीनी सैनिकों ने भारत के दर्जन भर जवानों पर हमला कर दिया। इस युद्ध ने जता दिया कि चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देश की सत्ता बदली और मोदी सरकार आई। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने एक बार फिर चीन के साथ मधुर रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी। हर मोर्चे पर ड्रैगन ने भारत की राह में रोड़े अटकाए, फिर चाहे वो एनएसजी की सदस्यता हो या फिर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक मदद के नाम पर कश्मीर में आतंक फैलाने में भी चीन ने अहम भूमिका निभाई। आज भारत को धमकाने के लिए चीन मोदी सरकार को 1962 का युद्ध याद दिलाता है, लेकिन चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि आज का भारत अब 1962 के भारत से बिल्कुल अलग है। ऐसे में इतिहास को देखते हुए क्या चीन को एक विश्वसनीय मित्र बनाया जा सकता है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।